दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आगामी 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और 3 दिन बाद यानी 8 फरवरी को चुनाव परिणामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इस चुनाव में जीत किसकी होगी, लेकिन चुनावी मौसम में सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही। खासकर आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश में लगी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस बार जबरदस्त टक्कर देती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव एक अहम चुनौती बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर शानदार है, लेकिन दिल्ली में पार्टी को लगातार विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली और आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपने अभियान को और मजबूत किया है। पार्टी ने अपने ग्राउंड लेवल पर खास जोर दिया है और आरएसएस भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। बीजेपी के लिए दिल्ली में जीत पाने का मतलब केवल एक राज्य में सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि यह पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बीजेपी का मुख्य लक्ष्य अब दिल्ली के अपने मूल वोट बैंक को बनाए रखते हुए और नए वोटरों को आकर्षित करते हुए जीत हासिल करना है। खासकर बीजेपी ने जिन वर्गों को अपना समर्थन मिला हुआ है, जैसे अपर कास्ट और ओबीसी, उनकी ओर से और समर्थन जुटाने के लिए पार्टी ने कई रणनीतियां बनाई हैं। इस बार बीजेपी का फोकस दिल्ली के ओबीसी वोटरों पर है, जिनमें खास तौर से पूर्वांचली वोटरों की संख्या अधिक है। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव एक कठिन परीक्षा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इस बार उनकी राह मुश्किल नजर आ रही। आम आदमी पार्टी ने हमेशा दिल्ली के गरीब और मध्य वर्गीय वर्ग के बीच अपनी पकड़ बनाई थी, लेकिन अब इन वर्गों के बीच आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास कुछ हद तक कम हो गया है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने मध्य वर्गीय और युवा वोटरों को वापस आकर्षित करने की है। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने बड़ी संख्या में युवा और मध्य वर्गीय वोटरों को अपने पक्ष में किया था, लेकिन इस बार वह वर्ग केजरीवाल से दूर जाता नजर आ रहा है। इसके अलावा केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और झूठे वादों के आरोपों ने भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में इस बार के चुनाव में केजरीवाल के लिए चुनावी माहौल पहले जैसा नहीं दिखता। फ्री बिजली, पानी और अन्य स्कीमों का असर अब उतना नहीं है, क्योंकि जनता को लगता है कि ये वादे सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं। इसके अलावा केजरीवाल के खिलाफ कई विवाद भी सामने आए हैं, जिनसे उनकी छवि को ठेस पहुंच सकती है। इन विवादों में तिहाड़ जेल में उनकी सजा और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं, जिनका असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है, लेकिन इस बार वह चुनावी मैदान में पूरी तरह से सक्रिय है। पार्टी ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है और अब वह अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास कर रही। हालांकि कांग्रेस की स्थिति आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मुकाबले कमजोर ही मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वह कुछ सीटों पर अपनी पकड़ बना सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी पुरानी छवि को सुधार सके और दिल्ली के वोटरों को यह विश्वास दिला सके कि पार्टी अब वाकई में बदली। इसके लिए कांग्रेस ने कई क्षेत्रों में अपने नेताओं को सक्रिय किया है और पार्टी के प्रमुख नेता चुनावी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के पास वह समर्थन नहीं है जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास है, फिर भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी कुछ सीटों पर जरूर काबिज हो सकती है। अब अगर हम बात करें ताजा चुनावी सर्वे की, तो स्थिति कुछ यूं दिख रही है। बीजेपी को लगभग 47 से 48% वोट मिलने का अनुमान है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी और इस बार भी पार्टी अपने वोट बैंक को बनाए रखने में सफल नजर आ रही। आम आदमी पार्टी को 40 से 42% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे अपनी पुरानी समर्थक जनता को बनाए रखने के लिए कठिन प्रयास करना होगा। कांग्रेस को लगभग 7 से 10% वोट मिलने की संभावना है, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर होने के आसार नहीं है। यदि इन आंकड़ों को सीटों में ट्रांसलेट किया जाए तो बीजेपी को 45 से 50 सीटों तक मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 15 से 20 सीटों के बीच ही संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यह चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफी कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टी के पास स्थिर और पक्का वोट बैंक नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। सर्वे और आंकड़ों के हिसाब से इस बार बीजेपी को जीत का बड़ा मौका मिल सकता है। हालांकि जैसा कि चुनावों में हमेशा कुछ अप्रत्याशित घटित होता है, इसलिए ये आंकड़े केवल एक अनुमान हैं। अंततः दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अपने वोट से यह फैसला करेगी कि अगले 5 साल दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हो। 8 फरवरी को यह जनादेश सबके सामने होगा और तभी यह स्पष्ट होगा कि दिल्ली में किसकी जीत होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.